नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए लेक्चर के साथ। तो आज जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम वीडियोस लेकर आ रहे हैं। अभी इससे पहले भी हमने जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जो वीडियोस बनाई हैं पंजाब सर्कल के, और क्योंकि आज 17/8/25 है और आज ही एग्ज़ाम हुआ है PASA का, तो अलग अलग सर्कल से जो हमारे साथी जो हमारे स्टूडेंट्स थे साथी थे वो हमें क्वेश्चन पेपर जैसे जैसे भेज रहे हैं, तो हम उन्हें अपनी तरफ से आपके जो आंसर की तैयार करके दे रहे हैं। हम क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। कहीं कहीं सर्कल्स में पता लग रहा है क्वेश्चन पेपर ठीक लेवल का आया था, जैसे पंजाब सर्कल का थोड़ा टफ आया था क्वेश्चन पेपर। IT मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सब IT 2.0 से पूछे गए, लेकिन बिहार बंगाल सर्कल में राजस्थान सर्कल के हम जो पेपर्स देखे वहाँ पर IT 2.0 से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। IT मॉडर्नाइजेशन में पुराने IT मॉडर्नाइजेशन पर ही 2012 वाले पर ही क्वेश्चन पूछे गए। तो कुछ एक सर्कल्स में PO गाइड 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस मुश्किल आए और कुछ एक सर्कल में प्रोडक्ट एंड सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े मुश्किल आए। तो हम सभी है जो धीरे धीरे सभी सर्कल्स के क्वेश्चन पेपर को रिव्यू करेंगे। तो अब हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, ये है राजस्थान सर्कल का क्वेश्चन पेपर, है ना। राजस्थान सर्कल का जो 17/8/25 को आज एग्जाम हुआ है, ये सेट B है, ठीक है। बाकी इसकी आंसर की वीडियो के लास्ट में हमने दिए, सेट B है ये। सेट A, C और D वाले अपना जो उस हिसाब से मैच कर लें, है ना। तो पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UPU। UPU की फुल फॉर्म बहुत आसान था, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, हमने पढ़ा हुआ है। जो हमने मैराथन आपको प्रोवाइड की है उसमें भी ये दिया हुआ है PO गाइड 2 की। फिर है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। APPU जो बनाई गई थी उसका पर्पस क्या था। क्या सिर्फ एशिया में मेल को एक्सप्रेस करने के लिए था, या कॉमन पोस्टल करेंसी के लिए, या पोस्ट ऑफिस को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए। तीनों तो गलत थे ना, तो ये ऑप्शन सही था, ऑप्शन C, टू फैसिलिटेट इम्प्रूव पोस्टल रिलेशन एंड प्रमोट कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स, है ना। थर्ड क्वेश्चन था, एज पर PO गाइड पार्ट 2 व्हाइल एड्रेसिंग इंटरनेशनल पोस्टल आर्टिकल विच टाइप ऑफ लेटर एंड नुमेरल शुड बी यूज्ड। तो बहुत आसान, कौन से न्यूमेरिक और कौन से नंबर आपको यूज करने हैं हमने पढ़ा हुआ है। ये हमारी मैराथन में भी क्वेश्चन था, जो PO गाइड 2 की मैराथन हमने दी थी। तो ऑप्शन C इसका राइट आंसर होना था, रोमन लेटर्स एंड अरेबिक न्यूमेरल्स, है ना। फिर है, एज पर PO गाइड पार्ट 2 व्हेन अ फॉरेन पार्सल इज अनडिलीवर्ड एंड रिटर्न टू सेंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें पूछा है कि फॉरेन, ये PO गाइड पार्ट 2 के ही क्वेश्चन है ना, कि फॉरेन पार्सल जब अनडिलीवर्ड हो, डिलीवर ना हो, रिटर्न टू सेंडर हो गया, तो उसमें से क्या सही है। तो इसमें ऑप्शंस थे कि पार्सल को फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जाएगा, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन D होगा। सेंडर इज लाइबल टू पे रिटर्न चार्जेस एंड अदर चार्जेस सच एज वेयर हाउस एंड रीपैकिंग। तो ऑप्शन D में क्या था, उसे जो रिटर्न चार्जेस पे करने पड़ेंगे, क्योंकि पार्सल पोस्ट में रिटर्न चार्जेस भी लगते हैं, है ना। तो ऑप्शन D इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन था, एज पर PO क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी ऐसी है, जल्दबाजी में स्टूडेंट्स ने भेजा है, तो थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। एज पर PO गाइड पार्ट 2 what happens if a foreign parcel does not comply with prescribed condition like pre-payment declaration packing। ये इसमें पूछा है कि PO गाइड 2 के अकॉर्डिंग कोई फॉरेन पार्सल है, वो सारी कंडीशंस पूरी नहीं करता है, पैकिंग से रिलेटेड उस पर डेक्लरेशन भी नहीं है, एड्रेस, वेट, तो हम क्या करेंगे। तो बहुत आसान था, इट विल नॉट बी एक्सेप्ट फॉर डिस्पैच, ऑप्शन B इसका राइट आंसर हो जाना था, हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, है ना। सिक्स क्वेश्चन था, एज पर PO गाइड पार्ट 2 which of the following situations disqualify of a sender from receiving compensation। इसमें है कि PO गाइड पार्ट 2 जो था, PO गाइड पार्ट 2 जो है उसमें कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें सेंडर जो है वो कोई तरह की कंपनसेशन फॉरेन पार्सल के केस में नहीं ले सकता। तो पहला है कि पार्सल जो है वो बाय मिस्टेक गलत डिलीवर हो गया, नहीं, ये तो कोई कंडीशन नहीं है ना। The parcel was delivered to wrong address by mistake। फिर था, द पार्सल कंटेन प्रोहिबिटेड आइटम्स एंड वाज सीज बाय अथॉरिटीज। जो पार्सल है वो उसमें प्रोहिबिटेड आइटम थे और वो अथॉरिटीज ने सीज कर लिया। जो सेंडर है उसने पूरा एड्रेस प्रोवाइड किया था और पार्सल उसे वापस मिल गया। तो देखिए, ये A, C और D के केस में तो उसे कंपनसेशन मिल सकती है, लेकिन B ऑप्शन में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर पार्सल को प्रोहिबिशन के अंडर उसे रख लिया गया। कंप्लेंट्स अबाउट द असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी आर डेल्ट ओनली विद, PO गाइड 2 का ना
कस्टम कंट्रोल में सेक्शन 10 का ये क्वेश्चन था कि असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट्स होगी तो उन्हें कौन देखेगा, कस्टम अथॉरिटीज या पोस्टल अथॉरिटीज या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन ए, कस्टम अथॉरिटीज जो है वो देखेंगी असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड। इन द फॉरेन पोस्ट टर्म लेटर पोस्ट अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी पीओ गाइड 2 की जो मैराथन दी थी हमने 2 दिन पहले उसमें क्वेश्चन था। ये सभी चीजें जो है वो लेटर पोस्ट की कैटेगरी में आती है। फॉरेन पोस्ट में 2 ही कैटेगरी होती है, हमने आपको बताया था, है ना। 9th क्वेश्चन क्या था, एज पर पीओ गाइड पार्ट 2 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट इनक्लोज इन फॉरेन पार्सल, फॉरेन पार्सल के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है। मल्टीपल पर्सनल लेटर कैन बी इनक्लोज्ड, एक से ज्यादा लेटर्स इनक्लोज किए जा सकते हैं, तो नहीं, बिल्कुल गलत है ये। नो डॉक्यूमेंट ऑफ एनी काइंड आर परमिटेड इन फॉरेन पार्सल, ये भी गलत है। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आर फ्रीली अलाउड इफ एड्रेस टू कस्टम ऑफिस, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन था पर्सनल कॉरस्पॉन्डेंस इज जनरली प्रोहिबिट एक्सेप्ट अ सिंगल कंपनी, तो इनलैंड पार्सल जैसे ही सिंगल कम्युनिकेशन हम भेज सकते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होना था। 10th क्वेश्चन है, एज पर पीओ गाइड पार्ट 2 इफ अ लॉस्ट इंश्योर्ड आर्टिकल इज रिकवर्ड आफ्टर कंपनसेशन हैज बीन पेड what is the sender's liability if the contents are found to be of lesser value than the company। इसमें पूछा है कि कोई इंश्योर्ड लॉस्ट आर्टिकल था और उसे इंश्योरेंस की अमाउंट हमने कस्टमर को दे दी, लेकिन वो आर्टिकल वापस मिल गया और जो उसमें वैल्यू थी आइटम्स की वो इंश्योरेंस अमाउंट से कम थी, तो उस केस में क्या होगा। तो रूलिंग यही होती है कि जब लॉस्ट हुआ आर्टिकल रिकवर हो जाए तो जो अगर उसमें एक्स्ट्रा पैसे की चीज हो तो हम उसे सेंडर को दे देते हैं, या कम पैसे की चीज हो तो सेंडर हमें पैसे दे देता है। तो इस केस में क्या है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना, कि सेंडर जो है वो एक्सेस अमाउंट वापस करेगा और आर्टिकल डिलीवरी ले लेगा। राजस्थान सर्कल में आईटी मॉडर्नाइजेशन का पार्ट बहुत आसान आया था और पीओ गाइड पार्ट 1 भी आसान था, वॉल्यूम 6, 7 भी आसान था। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में थोड़े से 2-3 क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा कर पूछे गए थे। तो डीसीएफ की फुल फॉर्म डाटा सेंटर फैसिलिटी, ये जो भी क्वेश्चन थे 10 के 10 आपको हमारी मैराथन में देखने को मिल जाएंगे। तो मैराथन लगाने का यही फायदा होता है कि आपने लास्ट मोमेंट पर भी मैराथन लगाई और आपको फायदा मिल गया, है ना। आरआईसीटी प्रोजेक्ट किसके लिए लॉन्च किया गया था, जो आरआईसीटी डिवाइस ये है रूरल ब्रांच पोस्ट ऑफिस के काम के लिए, है ना, ऑप्शन बी। 13 का था दर्पण की फुल फॉर्म डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया, बहुत आसान, सबके सब ये मैराथन के क्वेश्चन हैं। फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर ऑफ द आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट एम्स एट कंप्यूटराइजिंग ऑफ विच, बिल्कुल ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, कोई किसी सर्कल में पूछा गया था, कोई किसी सर्कल में, है ना। तो एफएसआई के द्वारा किसको ऑनलाइन किया गया था, सेविंग बैंक और पीएलआई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ डीपीएमएस, डीपीएमएस बहुत आसान, डीपीएमएस डिलीवरी पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम। सोल की फुल फॉर्म क्या होती है, जो सीबीएस में जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन में एसओएल बोला जाता है, सोल आईडी बोली जाती है, ऑप्शन सी सर्विस आउटलेट उसकी फुल फॉर्म होती है। 17वां क्वेश्चन था इन कनेक्शन विद आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट सीआईएस, अब देखिए कितना आसान है, सीआईएस की फुल फॉर्म पूछ ली गई, तो कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन हमें पता है, ए आंसर हो जाएगा। 18th क्वेश्चन था विच सेगमेंट ऑफ आईटी प्रोजेक्ट 2012 कंडक्ट वेरियस ट्रेनिंग वर्कशॉप प्रिपेयर ऑल एम्प्लॉय ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, है ना। तो ये भी बताया था हमने, ट्रेनिंग और ऑल एम्प्लॉय ऑफ जीडीएस और डिपार्टमेंटल किसके अंडर था, चेंज मैनेजमेंट के अंडर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने आसान क्वेश्चन है आईटी मॉडर्नाइजेशन के। 19th क्वेश्चन है द डिजास्टर रिकवरी सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज लोकेटेड एट, बहुत आसान, डाटा रिकवरी सेंटर हमने बताया था, डाटा सेंटर फैसिलिटी डाटा रिकवरी सेंटर मुंबई में था और डिजास्टर रिकवरी सेंटर मैसूर में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबके सब क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिल जाएंगे, कुछ भी जो है हमारे जो पढ़ाए हुए सिलेबस से बाहर नहीं है। ये क्वेश्चन भी हमने आपको करवाया था, टोल फ्री नंबर ऑफ इंडिया पोस्ट और एसएमएस बैंकिंग का नंबर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोल फ्री 1800 266 तो 6868। आगे चलते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विस के क्वेश्चंस जो है स्टार्ट हो गए। एज पर रूल्स फॉर इश्यूएंस ऑफ कोमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कोमेमोरेटिव स्टैम्प्स के केस में क्या गलत है स्टेटमेंट वो बतानी है, क्या सच नहीं है। तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, बहुत से स्टूडेंट्स का ये गलत हुआ होगा, मुश्किल क्वेश्चन है। तो बताना है कोमेमोरेटिव स्टैम्प्स में क्या क्या जो है होता है। कोई भी सिटीजन अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल ये तो सही है। कोमेमोरेटिव स्टैम्प जो है लिविंग पर्सनैलिटी के ऊपर बनाई जा सकती है। स्टैम्प डिजाइन एंड डिनोमिनेशन आर सब्जेक्ट टू अप्रूवल, ये भी सही है।
प्रोपोनेंट्स को मिनिमम क्वांटिटी में परचेज करनी होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलत बताना था, कॉमेमोरेटिव स्टैंप लिविंग पर्सनैलिटी पर इशू नहीं की जाती। व्हाट इज द मिनिमम जीएसएम पेपर यूज, ये बहुत आसान हमने पढ़ाया हुआ है प्रोडक्ट एंड सर्विस की हमारी मैराथन में 70 जीएसएम का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कंडीशन फॉर आइटम क्लासिफाइड एट इंडिया पोस्ट पार्सल। अब देखिए पीओ रेगुलेशन 2024 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना कि इंडिया पोस्ट पार्सल की कौन सी कंडीशन जो है इसमें से गलत है। 500 ग्राम से ऊपर होगा तो पार्सल होगा, ये सही है। ये डायमेंशन भी सही है, मैक्सिमम लेंथ भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें तो 35 किलो तक पूछा है, बताया है ना। What is the minimum number of articles a customer must post to avail direct post services? डायरेक्ट पोस्ट के अंडर मिनिमम आर्टिकल्स पूछा गया है, तो बिल्कुल प्रोडक्ट एंड सर्विस में हमने ये पढ़ाया हुआ है। डायरेक्ट पोस्ट कैटेगरी में मिनिमम 1000 आर्टिकल जो है पोस्ट करने होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोडक्ट एंड सर्विस आईटी मॉडर्नाइजेशन तो बहुत आसान आया है ना। 25वां क्वेश्चन क्या है? एज पर इंडिया पोस्ट इंटरनेशनल सर्विसेज द परमिजिबल वेट रेंज फॉर सेंडिंग प्रिंटिंग पेपर। प्रिंटेड पेपर्स जो होते हैं वो बुक पैकेट की कैटेगरी में आते हैं ना, हमने पढ़ा हुआ है बुक पैकेट की कैटेगरी में आते हैं। तो बुक पैकेट 5 किलो तक जाता है, तो प्रिंटेड पैकेट भी कोई मिनिमम लिमिट नहीं है और मैक्सिमम 5 किलो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वें क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है ना। 26वें क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। इसमें बोला है कि डाकघर मासिक योजना एमआईएस में किसी व्यक्ति द्वारा एकल और संयुक्त खातों में मिलाकर अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है। अब देखिए वैसे तो सिंगल एमआईएस की लिमिट 9 लाख है ना, और जॉइंट की 15 लाख है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है? एन इंडिविजुअल कैन मेक, एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कितनी राशि सिंगल और जॉइंट में मिलाकर जमा कर सकता है। तो अगर एक व्यक्ति देखें तो एक व्यक्ति तो अपना 9 लाख रुपए ही दे सकता है, और अगर जॉइंट माने सारे अकाउंट्स मिलाकर माने तो 15 लाख भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। देखिए किसी ने ए लगाया होगा, किसी ने डी लगाया होगा ना। तो अगर स्टेटमेंट को पढ़े एन इंडिविजुअल कैन मेक तो 9 लाख रुपए बनता है कि जॉइंट में अगर अपनी वाइफ के साथ करवाता है तो वो अपने तो मैक्सिमम 9 लाख रुपए ही डाल सकता है, लेकिन अगर उस तरह से माने तो 15 लाख। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। इसमें जो भी होगा ऑफिशियल आंसर की आएगी, उससे पता लगेगा। एज पर द किसान विकास पत्र रूल टू हुम कैन केवीपी कैन बी प्लेज्ड और ट्रांसफर्ड। किसान विकास पत्र हमें पता है प्लेज कर सकते हैं, हम उन्हें जो है गिरवी रख सकते हैं, और किसके पास रख सकते हैं ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन डी था। जो भी अथॉरिटीज हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, बैंक, गवर्नमेंट कंपनीज, एनबीएफसीज वगैरह में, है ना। 28वां क्वेश्चन, अंडर द पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम कितनी जो बेनिफिशियरी अमाउंट कितनी मिलती है उसमें। तो इसका क्वेश्चन पंजाब सर्कल के भी एक उसमें पूछा गया है और इसमें भी पूछ लिया गया। तो इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन सी, 10 लाख रुपए जो इसमें मिलते हैं। 29th क्वेश्चन था, इफ अ मनी ऑर्डर रिमेन्स अनडिलीवर्ड व्हाट हैपेंस टू अमाउंट। अगर मनी ऑर्डर अनडिलीवर्ड रह गया तो अमाउंट के साथ क्या किया जाएगा? क्या उसे कमीशन मिलाकर रिमिटर को वापस कर दिया जाएगा, कि या कमीशन छोड़कर वापस किया जाएगा, या सिर्फ कमीशन वापस किया जाएगा? तो बिल्कुल हमें पता है कमीशन हम वापस नहीं करते, सिर्फ अमाउंट वापस कर दी जाएगी। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच पीएलआई पॉलिसी इज नॉट एलिजिबल फॉर सरेंडर। सरेंडर कौन सी पॉलिसी नहीं करा सकते? संतोष भी करा सकते, युगल सुरक्षा भी, डब्ल्यूएलए भी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होना था ए, ये मनी बैक पॉलिसी है ना। प्रेजर्वेशन ऑफ पीरियड ऑफ नॉमिनल रोल, देखिए प्रेजर्वेशन पीरियड की पीडीएफ वगैरह हम आपने जो है दी हुई अपने पेड स्टूडेंट्स को दी थी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो जिन्हें हमें फ्री में भी प्रोवाइड की थी। तो उसमें सब तरह के प्रेजर्वेशन पीरियड है, और जैसे पंजाब सर्कल में प्रेजर्वेशन पीरियड पूछा गया था एरर बुक का, है ना, सर्टिफिकेट्स का। प्रेजर्वेशन का क्वेश्चन आता ही आता है, हमने आपको बताया था। नॉमिनल रोल का प्रेजर्वेशन पीरियड कहीं कहीं तो 10 साल लिखा है ना, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से वो परमानेंट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सब अकाउंट असिस्टेंट की जब वो अकाउंट बैग आता है और उसमें सेविंग बैंक डॉक्यूमेंट की लिस्ट आती है तो उसकी ड्यूटी क्या बनती है? क्या वो सब उसे डायरेक्ट रिकॉर्ड में लगा लेता है या क्या करता है? तो इसका राइट जो है आंसर वन तो ऑप्शन सी, वो सारी लिस्ट चेक करेगा, वोचर चेक करेगा, और अगर कुछ उसमें से मिसिंग है तो वो बताएगा। 33rd क्वेश्चन है एसबी ऑर्डर से रिलेटेड। देखिए एसबी ऑर्डर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक आ गया है ना। तो
एसबी ऑर्डर्स वाली हमारी जो वीडियो थी जो आप उसमें देखेंगे 2024 और 25 के हमने एसबी ऑर्डर कराए थे, और एसबी ऑर्डर नंबर 3/2024 बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको वहां से आराम से मिल जाना था। इसमें बोला है कि HIARM मेन्यू जो कमांड पहले यूज की जाती थी उसके रिगार्डिंग में क्या करेक्शन या क्या की गई थी। तो हमने उसमें बताया था कि HIARM कमांड जो है पहले यूज की जाती थी इंटरेस्ट एडजस्टमेंट के लिए, प्रिंसिपल अमाउंट एडजस्टमेंट के लिए, नेम एडजस्टमेंट के लिए और डिफ्रॉडेड अमाउंट को रिस्टोर करने के लिए। फिर अब उसे करेक्शन करके क्या कर दिया गया इस एसबी ऑर्डर के द्वारा कि सिर्फ ये इंटरेस्ट एडजस्टमेंट के लिए ही स्ट्रिक्टली यूज की जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इसके ऑप्शंस बंद कर दिए गए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन 33। तो एसबी ऑर्डर पढ़ने से आपका 1 नंबर पक्का हो जाना है। व्हाट हैपेंस टू सेकंड पीपीएफ अकाउंट व्हेन एन इन्वेस्टर होल्ड मोर देन 1 पीपीएफ अकाउंट। ये भी हमने हमारी जो है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की वीडियो में बताया हुआ है। पीपीएफ अकाउंट अगर एक से ज्यादा होता है, जो सेविंग्स बैंक वाला टॉपिक था, तो पीपीएफ अगर एक से ज्यादा एक बंदे ने खुलवा लिया तो क्या होगा। तो ऑप्शंस थे, क्या उसे चालू रखा जाएगा या उसे बंद कर दिया जाएगा या फिर उस पर इंटरेस्ट पूरा दिया जाएगा। लेकिन इसका जो राइट आंसर क्या था, वो पीपीएफ अकाउंट जो है वो बंद कर दिया जाएगा और जो उसकी एक्सेस अमाउंट है वो रिफंड कर दी जाएगी, और जो पुराने अकाउंट से लिमिट जो होगी 1.5 लाख तक वो उसे एक्सेस में मर्ज कर दी जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होना था। 35 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। देख लीजिए महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट बंद हो गया लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछ लिया गया, और यही हमने आपको बताया भी था कि पूछा जा सकता है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सही बताना था। 2 लाख रुपए तक की लिमिट थी, है ना। विच फॉर्मेट विल द सुपरवाइजर स्पीड पोस्ट सेंटर सबमिट फॉर डेली रिपोर्ट टू मैनेजर। वॉल्यूम 7 का क्वेश्चन है ये, और ये हमारी मैराथन में और हमारी 30+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी में इंक्लूड था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डेली रिपोर्ट MS83 होती है, लेकिन सुपरवाइजर स्पीड पोस्ट सेंटर वाली डेली रिपोर्ट होती है MS84। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37th क्वेश्चन था, हु विल कलेक्ट एंड कीप कस्टडी ऑल स्टैम्प एंड सील। तो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के पास रहती है सभी मेल ऑफिस के सभी डिपार्टमेंट सभी सेक्शंस की। तो इनका वॉल्यूम 6 और 7 भी बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे गए थे। बिफोर क्विटिंग द वैन व्हाट द मेल एजेंट और मेल गार्ड शुड इंश्योर। तो जब ड्यूटीज ऑफ मेल गार्ड एंड मेल एजेंट की जो ड्यूटीज हैं इसमें वॉल्यूम 7 में उससे रिलेटेड है। तो वैन छोड़ने से पहले वो सारी चीजें चेक करेगा और स्टैम्प सील चेंज करेगा और जो भी मेल डिलीवर करने वाली है वो बताएगा। ऑप्शन सी। 39 क्वेश्चन था, इनवर्ड फॉरेन पोस्टल आर्टिकल जो कस्टम ड्यूटी के लिए आया है ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में, अगर उसे डिलीवर करना है तो कैसे डिलीवर किया जा सकता है। वैसे तो आर्टिकल जो है कंसर्न हेड ऑफिस या एसओ में डिलीवर होता है, लेकिन कभी कभी कस्टम ऑफिस में भी डिलीवरी ली जा सकती है एड्रेसी द्वारा। तो कब ली जा सकती है, जब वो अपना एड्रेसी वहां जाएगा, उनको फोन आएगा, वो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा और कस्टम ड्यूटी पे करेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाना था ना। 40वां क्वेश्चन था, फॉरेन पोस्ट मैनुअल से 2 क्वेश्चन आए थे। फॉरेन पोस्ट मैनुअल के हिसाब से क्या चेक करना होता है जब रजिस्टर्ड आर्टिकल हमें प्राप्त होता है। तो उसे कपड़े में पैक है या नहीं, पोस्ट मास्टर, ये सब नहीं चेक करना होता। ऑप्शन डी, उस पर जो है आर नेम का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, है ना। 41st क्वेश्चन है, व्हाट एक्शन इज टेकन व्हेन अ पोस्टल आर्टिकल इज सस्पेक्टेड टू कंटेन्स गुड इंपोर्टेड इन कंट्रावेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ। मतलब कोई आर्टिकल है, इंपोर्टेड आर्टिकल है ना, उसमें कोई भी ऐसा सामान है जो कॉन्ट्रावेंशन या मतलब उसका डाउट हो रहा है, पता नहीं है अभी, डाउट है कि हो सकता है उसमें कोई ऐसा सामान हो जो कॉन्ट्रावेंशन या लॉ कानून के खिलाफ हो, तो उसे कैसे डील किया जाएगा। क्या उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है, रिटर्न टू सेंडर, नहीं, उसे क्या किया जाता है। ऑप्शन डी, इट इज फॉरवर्ड मार्क डाउटफुल, डाउटफुल लिखकर उसे भेज दिया जाता है और जो डेस्टिनेशन ऑफिस है, डिलीवरी ऑफिस, वहां पर एड्रेसी को बुलाया जाता है और खोला जाता है ना। 42वें क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज इफ पोस्टल आर्टिकल दैट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड इज पोस्टेड विदाउट पेइंग द रजिस्ट्रेशन फी। ये देखिए पीओ गाइड 1 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं ना। इसमें बोला है कि कोई आर्टिकल उसको रजिस्टर्ड करके भेजना था लेकिन किसी कारण से रजिस्ट्रेशन फी पे नहीं हुई, तो उसे कैसे डील किया जाएगा। तो ये जो पीओ गाइड 1 का क्लॉज है,
आर्टिकल्स फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, उस टॉपिक का ये है। इसमें क्या होता है कि ट्वाइस द रजिस्ट्रेशन फी विल बी चार्ज एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जो आर्टिकल डिलीवर होने थे, रजिस्टर्ड होने थे लेकिन नॉर्मल चले गए, उनकी डबल रजिस्ट्री फीस चार्ज की जाती है। सी ऑप्शन उसका राइट होना था 42 का। 43rd क्वेश्चन प्रोहिबिशन से रिलेटेड है। हाउ शुड स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग आर्टिकल लाइक एस्टिफिडा, बिल्कुल ये सीधा का सीधा दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट इसमें दी हुई है, एक लाइन का ये जो है टॉपिक है। 43rd क्वेश्चन का राइट आंसर ये था। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ तेलंगाना पोस्टल सर्कल, देखिए ऑर्गेनाइजेशन से पूछ लिया, तेलंगाना का हैदराबाद है, बहुत आसान। राजस्थान सर्कल का पेपर ठीक आया है, इतना टफ नहीं आया। पंजाब सर्कल का एज कम्पेयर टू बहुत मुश्किल आया ना। वट प्रिकॉशन इज एडवाइज्ड व्हेन सीलिंग वैक्स ऑन अनरजिस्टर्ड लेटर और पार्सल, बिल्कुल ये हमने पढ़ा हुआ है, मैराथन में भी पढ़ा है कि जब सेंडर जो है सीलिंग वैक्स यूज करता है किसी एनवेल्प पर तो उसे क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो उसे बोला जाता है कि छोटा पतला जो है कागज का पेपर उस पर लगा लें और उस पर सील लगाएं ताकि अंदर जो चीज है वो हार्म ना हो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाना था ना। 46वां क्वेश्चन है। एज पर क्लोज 14 ऑफ पीओ गाइड पार्ट 1 विच फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग फिक्टिशियस पोस्टेज स्टैम्प। देखिए पंजाब सर्कल वाले में क्या था, सीधा क्लॉज ही पूछे गए थे, ये क्लॉज किससे रिलेटेड है। इनमें क्या है, लास्ट के 4 क्वेश्चन में क्लॉज नंबर दिए हैं लेकिन उनसे रिलेटेड रूल्स पूछे गए हैं। तो 14 नंबर में फिक्टिशियस स्टैम्प से रिलेटेड क्या सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। मैन्युफैक्चरिंग इसकी पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड के अंडर जो है जुर्म मानी जाती है। फिर 36 नंबर क्लोज के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड आर्टिकल किसे डिलीवर किया जा सकता है, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जो रजिस्टर्ड आर्टिकल का एड्रेसी है या उसका ऑथराइज एजेंट है, जब वो साइन करेगा तब उसे डिलीवर किया जाएगा। 48th में क्या था, What happens if a registered insured of VP article is addressed to a person who no longer rents the post box? VP आर्टिकल, रजिस्टर्ड आर्टिकल कोई जो है पर्सन के लिए एड्रेस किया गया है जो पोस्ट बॉक्स पे पहले उसका रेंटर था लेकिन अब उसके पास पोस्ट बॉक्स नहीं है, तो उसे कैसे ट्रीट किया जाएगा। क्या उसे 30 दिन पोस्ट ऑफिस में रखा जाएगा या उसे परमानेंट एड्रेस पर डिलीवर किया जाएगा या उसे सेंडर को वापस भेज दिया जाएगा। तो देखिए जो पोस्ट बॉक्स वाला जो हमारा क्लॉज था उसमें रूलिंग थी कि जब पोस्ट बॉक्स का उसका रेंटर का वो टाइम खत्म हो जाएगा तो उसके एड्रेस पर जो भी आर्टिकल्स आएंगे वो हमें वापस कर दिए जाएंगे, रिटर्न टू सेंडर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 क्वेश्चन। एज पर क्लोज 64 ऑफ पीओ गाइड पार्ट 1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड फॉर आर्टिकल अंडर पोस्टेज स्टैंप। पोस्टेज स्टैंप कैटेगरी में कौन से आर्टिकल अलाउड नहीं होते। फुल नेम ऑफ द एड्रेस तो अलाउड होता है, पोस्ट ऑफिस के एड्रेस पर भी भेजा जा सकता है, सुपरस्क्रिप्ट टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर ये भी लिखा जाता है, यूज ऑफ इनिशियल्स और फिक्टिशियस नेम्स, तो ये हमने टर्म पढ़ी हुई है पोस्टेज स्टैंप पर कि यूज ऑफ फिक्टिशियस नेम और इनिशियल्स अलाउड नहीं होते। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50th क्वेश्चन भी बहुत आसान था इनका जो डिपार्टमेंटल में। विच पोस्टल सर्कल इन इंडिया आल्सो एडमिनिस्ट्रेट द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप किसके अंडर आता है, बहुत आसान, ये भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट का क्वेश्चन था, तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरला सर्कल। तो राजस्थान सर्कल का पेपर एज कंपेयर टू पंजाब पोस्टल सर्कल के पेपर से बहुत आसान आया था। आईटी मॉडर्नाइजेशन से लेके पीओ गाइड 1 और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और वॉल्यूम 6-7 बहुत आसान आए थे। और पीओ गाइड 2 थोड़ा मान सकते हैं मुश्किल है, लेकिन पंजाब सर्कल में भी पीओ गाइड 2 थोड़ा टफ आया था, उनमें सेक्शन और क्लॉज पूछे गए थे। तो राजस्थान सर्कल वालों के लिए देखा जाए तो ठीक है। और हमारी पीओ गाइड 1, पीओ गाइड 2, आईटी मॉडर्नाइजेशन की मैराथन, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की मैराथन से A to Z लगभग आपके 50 में से 48 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। तो ये फ़ायदा होता है मैराथन लगाने का। और ये जो इस वीडियो की जो आंसर की पीडीएफ है ये हमने वीडियो के लास्ट में अटैच किया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने मैच कर लीजिए। देखिए ये अनऑफिशियल आंसर की है, हमारे द्वारा तैयार की गई, हमारे एक्सपीरियंस के द्वारा। आपके सर्कल की ऑफिशियल की जो ऑफिस से शाम को या कल भी रिलीज हो सकती है, बट आप इस हिसाब से जो है अपना मैच कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन में जो डाउट है तो उनको छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चंस मैच कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।